आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। शहरियत तरमीमी कानून से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत को भेजा नोटिस। पंजाब असेंबली में भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर। TRS कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि उनकी पार्टी शहरियत तरमीमी कानून को नामंजूर करती है। बंदली इंतखाबात में कामयाबी पर निजामाबाद का नाम तब्दील करने बीजेपी का वादा। निर्भया मामले में सदर ने कसूरवार मुकेश की रहम की अर्जी खारिज की। अब खबरें तफसील से। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दाखिल एक अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत को नोटिस भेजा है। दरअसल मगरबी बंगाल के 20 टीचरों ने मुश्तरका तौर पर एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और शहरियत तरमीमी कानून के साथ साथ वजारत बराए दाखिला के जरिए NPR से मुतालिक 31 जुलाई 2019 को जारी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार की बात सुनने के बाद मोदी हुकूमत को नोटिस भेजा है। पंजाब असेंबली में शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में करारदाद मंजूर की गई। हुकूमत पंजाब ने मुतनाज़ा कानून CAA को मनसूख करने का मुतालबा किया। रियासती वजीर ब्रह्मा महेंद्रा ने CAA के खिलाफ एक करारदाद ऐवान में पेश की। वजीर मौसूफ ने कहा कि पार्लियामेंट में शहरियत तरमीमी हुकूक की मंजूरी के बाद मुल्क गिर एहतजाज जारी है और पंजाब में भी तशद्दुद फैला हुआ है। हाल ही में केरला असेंबली ने भी एक करारदाद पेश की थी जिसमें CAA के खिलाफ करारदाद को मंजूरी दी गई थी। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के बाद TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने भी आज दोहराया कि रियासत में पार्टी शहरियती तरमीमी एक्ट को नामंजूर करती है। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना भवन में KT रामाराव ने कहा कि CAA को हम नामंजूर करते हैं, तेलंगाना में उस पर अमल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि NPR और NCR पर मरकजी हुकूमत अमल आवारी के लिए कहेगी तब उस पर फैसला किया जाएगा। रियासती वजीर ने कहा कि उनकी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, इसीलिए इससे इनकार कर रही है। एक जमहूरी मुल्क में मुसलमानों को शहरियत कानून से अलग रखना शर्मनाक बात है। मजाली से मुकामी और म्यूनसिपल इंतखाबात पर KT रामाराव ने कहा कि उनकी पार्टी ज़बरदस्त अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। 120 म्यूनसिपलिटीज़ और 10 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 22 जनवरी को रायदही होगी। ग्रेटर हैदराबाद, खम्मम और वरंगल कॉरपोरेशन की मुद्दत कार अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए यहाँ इंतखाबात अभी नहीं होंगे। तेलंगाना में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने कहा कि निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी की कामयाबी पर निजामाबाद के नाम को इंदौर में तब्दील किया जाएगा। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी के मंशूर को पार्टी के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने जुमा के रोज़ जारी किया। बीजेपी ने अपने मंशूर में निजामाबाद कॉरपोरेशन में कामयाबी पर निजामाबाद की तरक्की के मास्टर प्लान पर अमल करने, शहर में पार्किंग की सहूलत, निजामाबाद के अतराफ आउटर रिंग रोड बनाने का वादा किया है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने निर्भया मामले के कसूरवार मुकेश सिंह की जानिब से दायर की गई रहम की अर्जी आज खारिज कर दी। इससे कबल वजारत दाखिला ने रहम की अर्जी को खारिज करने से मुतालिक सिफारिश सदर जमहूरिया हिंद को भेजी थी। विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता और मुकेश सिंह को दिसंबर 2012 में निर्भया की इज्तिमाई आबरूरेज़ी मामले में फांसी की सज़ा सुनाई गई है और उन्हें 22 जनवरी को तिहाड़ जेल में फांसी देने का हुक्म दिया गया था। इस्तेगाज़ा ने इस मामले पर बुध के रोज़ दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत के दौरान कहा था कि कसूरवारों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि इस मामले के कसूरवार की रहम की अर्जी पर कोई फैसला नहीं किया गया है। अब सदर ने मुकेश के रहम की अर्जी को खारिज कर दिया है। हिंदुस्तान ने खलाई मैदान में एक अहम बाब का इजाफा किया है क्योंकि उसका मवासिलाती सेटेलाइट GSAT-30 यूरोपीय खलाई बंदरगाह फ्रेंच गुआना से कल शब कामयाबी के साथ मदार में छोड़ा गया, जो नए साल में हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी ISRO का छोड़ा जाने वाला पहला सेटेलाइट है। इस सेटेलाइट का वज़न 3450 किलो है और ये INSAT-4 बदल होगा। ISRO के UR राव सेटेलाइट सेंटर के
डायरेक्टर पी कुन्नी कृष्णन जियो सैटेलाइट को छोड़े जाने के वक्त मौजूद थे, ने इसको कामयाबी के साथ छोड़े जाने पर एरियन खलाई टीम और इसरो को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इसको साल 2020 के लिए बेहतरीन शुरुआत करार देते हुए कहा कि इस मिशन की टीम ने मास्टर कंट्रोल मरकज ने इसको छोड़ने जाने के बाद के अमल को फौरी तौर पर मुकम्मल किया है। बेंगलुरु के इसरो के हेडक्वार्टर्स ने कहा कि GSAT-30 को मखसूस अंदाज में डिज़ाइन किया गया था ताकि खला में ट्रांसपोर्ट्स की तादाद में इजाफा किया जा सके। इसरो ने भी सैटेलाइट को छोड़े जाने की तौसीक की और साइंसदानों की टीम को मुबारकबाद पेश की है। रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी को गुज़िश्ता हफ्ते पेन्ना सीमेंट कंपनी में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम ने समन जारी किया था। सबिता इंद्रा रेड्डी आज CBI कोर्ट में हाजिर हुई। CBI अदालत ने आज पेन्ना सीमेंट केस की समाअत की। सबिता इंद्रा रेड्डी के अलावा साबिक वजीर धर्माना प्रसाद राव, IAS ऑफिसर श्रीलक्ष्मी और दीगर ओहदेदार भी अदालत में मौजूद थे। CBI ने कर्नूल तांडूर अनंतपुर में ज़मीन के अलाटमेंट में बेकायदगियों के सिलसिले में चार्जशीट दाखिल की। यह ज़मीन पेन्ना सीमेंट को 2013 में दी गई थी। स्वराज इंडिया कायद योगेंद्र यादव ने आज हम भारत के लोग के उन्वान से मुनक्कद एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि CAA और NRC के खिलाफ जारी एहतजाज को एहतजाज नहीं बल्कि एक मुहिम कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून दो तबकों को तकसीम करता है, आइंदा क्रिश्चियन, BC और ST के बारे भी आएगी। उन्होंने कहा कि वो कानून जो मुल्क के शहरियों को दो ज़ुमरों में तकसीम करता है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। आप सब इसके खिलाफ मुहिम शुरू करें। ये मुल्क के खिलाफ मुहिम है, एक मुल्क के खिलाफ है। यह मुहिम इसलिए भी शुरू करें ताकि हिंदुस्तान की तहजीब को बचाया जा सके। इस प्रोग्राम में योगेंद्र यादव के अलावा अस्मा रशीद, P शंकर और राधिका वेमुला भी शरीक थीं। Shall we start? So there seems to be a blame game in Delhi regarding the... Can you ask that later, once everyone has their things? Let the topic run first. Yeah. Sir, the Citizens Amendment Act, you have been running a pledge and you also said that we should fight it out against it. So what do you have to say on that? It's more than 1 month that protests have been happening all over the country, not merely by people of one region, not merely by people of one religion. Today, it's no longer a protest. These protests have come together to form a movement, and it is a movement for reclaiming the Republic, a movement for saving the very soul of India, a movement of the young India against those who are ruling this country, and that movement can only go forward. Sir, India has invited Pakistan Prime Minister for SCO meeting here. So how do you see that, and what do you think about that? Inviting Pakistan Prime Minister is a right thing? These are international things, and in which people should be invited. The only question is whether anyone would accept our invitations now. As you know, 4 ministers from Bangladesh have skipped invitations to India because Bangladesh was one of our closest allies in our neighborhood. Afghanistan has been one of our closest allies. And what we have done through CAA is to alienate even our allies. I do not know whether this move will bring Pakistan any closer to our country. To my mind, CAA has not only been a domestic disaster, it's also been a foreign policy disaster. So there was a line that you mentioned about Kagas Mat Dikhana. Can you throw some more light on it? Are you saying... Currently, the metaphor being used by anti-CAA movement is Kagas nahi dikhayenge. All I'm saying is आज का जो प्रोग्राम था उसका 3 अहम नुक्ते थे: सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और सोशल जस्टिस। जो अभी NRC, CAA वगैरह के बारे में जो न्यूज़पेपर्स और मीडिया में जो भी बात हो रही है, उसमें ये 3 अहम नुक्ते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था। राधिका वेमुला। भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन के कृष्णा राव ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 दिनों पहले भैंसा में जो 2 गिरोहों में तसादुम हुआ वो मजलिस और TRS पार्टी की मिलीभगत है। इसमें हिंदुओं पर हमला किया गया, उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। कृष्णा सागर ने के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। हिंदू वहाँ से गाँव छोड़कर जा रहे हैं। BJP चाहती है कि सब मिलजुल कर रहें। हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं।
चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों को गांव छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पुलिस और डीजीपी सो रहे हैं, डीजीपी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला इस मामले में क्यों खामोश हैं, इतना सन्नाटा वहाँ क्यों छाया हुआ है, इसका पता नहीं। 4 दिन पहले जो भैंसा में हिंदुओं पे जो अटैक हुआ वो एक कॉन्स्पिरेसी है। वो कॉन्स्पिरेसी टीआरएस पार्टी और एमआईएम मिलके किए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का जीत हो सकता है, वहां जो भी करके कुछ भी करके जीत हासिल करने का एक स्कीम रचा गया है और उस स्कीम का पार्टनर्स है टीआरएस और एमआईएम। हम केसीआर से पूछ रहे हैं, भाई भैंसा तेलंगाना का पार्ट है या नहीं? हिंदुओं के लिए आपके हृदय में जगह है या नहीं, या सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए आपको? हिंदू मरे तो भी ठीक है आपको, जब तक मुस्लिम का वोट आएगा आपको। ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि 4 दिन हुआ अभी तक सीएम तो एक स्टेटमेंट भी नहीं किया, एक स्टेटमेंट कंडेम करते हुए नहीं बोला। ओवैसी ब्रदर्स तो नहीं बोलेंगे, वो भी नहीं बोले। कांग्रेस पार्टी कुछ चुप है, कम्युनिस्ट पार्टी कुछ नहीं बोलती, सिर्फ बीजेपी को ही बोलना है। क्या भाई हम एक ही मत का टेका उठाए क्या? हम चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमान और हिंदू भाई हैं, सब मिलजुल के रहे, ये वायलेंस ना हो किसी पे। वहां हिंदुओं को घर छोड़ के जाना क्यों पड़ रहा है वैसा में? वैसा मुसलमान को भी घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए कहीं, हम नहीं चाहते हैं, मगर इनको क्यों जाना पड़ रहा है? इतना हिंसा क्यों हो रहा है, अटैक क्यों हो रहा है? 50 घर जलाए, 40 तक बैग्स जलाए, कार्स ऑटोस जलाए, फिजिकल अटैक्स हो रहा है, और भी अटैक्स होने का दावा कर रहे हैं। तो क्या पुलिस सो रहा है? क्या डीजीपी सो रहा है कहीं? अरे डीजीपी साहब, आपको काम करना नहीं आता तो रिजाइन करके जाओ, कोई और आएंगे। क्या पुलिस व्यवस्था का एक बाध्यता नहीं है कि वो एटलीस्ट एक मीडिया कॉन्फ्रेंस रखे, आवाम को बोले, प्रजा को बोले कि क्या हुआ भैंसा में? नलगुंडा जिला अदालत अपनी नियत के पहले मुकदमे पॉक्सो मामले का फैसला 27 जनवरी को सुनाएगी। मुलजिम श्रीनिवास रेड्डी ने 3 लड़कियों की असमत रेजी के बाद उन्हें कत्ल कर दिया था। अदालत ने इस मुकदमे की तेजी से समाअत की थी। अदालत ने असमत दरी और कत्ल मुकदमे में 100 से ज़ायद गवाहों का बयान कलमबंद किया था। मुलजिम श्रीनिवास रेड्डी ने तमाम इल्ज़ामात को कबूल करने से इनकार किया था। जज ने मुलजिम से भी सवाल किया, इसके जवाब में उसने बस इतना कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, ये सब झूठ है। ये मुकदमा 2 महीने तक जारी रहा। अदालत ने हाजीपुर मुकदमे की समाअत की, जबकि दूसरे 2 मामलों की समाअत नहीं की है। रियासती तेलंगाना के भैंसा में जहां दोनों फिरकों के दरमियान झड़पों के बाद कशीदगी पैदा हुई थी, हालात पुरअमन बताए गए हैं। भैंसा में सेक्शन 144 जारी है। एहतियाती इक़दाम के तौर पर मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद में इंटरनेट सर्विस हुनूस मअतल है। आज जुमा के पेश नज़र मसाजिद और मंदिरों के पास पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। वारंगल रेंज के आईजी नागिरेड्डी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। इस दौरान रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने बताया कि भैंसे में हालात पुरअमन हैं, तशवीश की कोई बात नहीं है। आंध्र प्रदेश में जनसेना और बीजेपी ने एक बार फिर इत्तेहाद कर लिया है और ऐलान किया कि इत्तेहाद रियासत में तीसरा मुतबद्दिल बनने की कोशिश करेगा। दोनों जमातों के माबैन माजी में भी इत्तेहाद रहा था, लेकिन 3 साल कबल ये ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए गए थे। दोनों जमातों का दावा है कि कुछ गलत फहमियों की वजह से ऐसा हुआ था। दोनों जमातों को उम्मीद है कि आपसी इत्तेहाद के ज़रिए वो रियासत की सियासत में कुछ तब्दीलियाँ ला सकते हैं। रियासत में मजालिस मुकामी के इंतखाबात का वक्त करीब है। इस इत्तेहाद को एक तारीखी और अहम तब्दीली करार देते हुए जनरल सनक के सरबराह पवन कल्याण और रियासती बीजेपी के सदर कन्ना लक्ष्मी नारायणा ने विजयवाड़ा में पार्टी लीडर्स की मौजूदगी में इस इत्तेहाद का ऐलान किया। करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी का अमल आज मुकम्मल हो गया। 60 रुकनी कॉरपोरेशन में टीआरएस के 2 खवातीन उम्मीदवार तुला राजेश्वरी डिवीजन नंबर 20 और सी स्वरूपा रानी डिवीजन नंबर 37 से बिला मुकाबला मुंतखब करार दी गई।
एक अहमकाना हादसे में एक औरत फौत हो गई और 6 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा तिरुचि तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार के मौके पर मुनक्किदा जल्लीकट्टू के दौरान पेश आया। मरने वाली खातून की शनाख्त महालक्ष्मी की हैसियत से की गई है, जो जल्लीकट्टू तकरीब को देखने के लिए आई थी। जख्मियों को फौरी करीबी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। जल्लीकट्टू तकरीब हर साल शानदार पैमाने पर मुनक्किद की जाती है, जो संक्रांति फेस्टिवल का एक हिस्सा है। अदालत और पुलिस ने इस फेस्टिवल पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, ताहम बाशिंदों ने दावा किया कि ये उनकी रिवायत है जिस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने इसकी मुखालिफत की। जल्लीकट्टू में कई अफराद जख्मी हो जाते हैं, इसीलिए तकरीब के मुकाम के करीब डॉक्टर्स और एम्बुलेंस तैयार रखे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा कौम महात्मा गांधी को भारत रत्न दिए जाने का मुतालबा करने वाली अर्जी जुमा के रोज़ खारिज कर दी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस बी.आर. गोई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अनिल दत्त शर्मा की अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दी कि महात्मा गांधी को दिया गया बाबा कौम का लक़ब भारत रत्न से काफ़ी बड़ा है। पूरी दुनिया के लोग महात्मा गांधी का बेहतरीन एहतराम करते हैं। अदालत ने कहा कि महात्मा गांधी भारत रत्न से काफ़ी बड़े हैं। अदालत ने अर्जी गुजार से कहा कि वो इनके जज्बात की कदर करते हैं, इसलिए वो खुद इस बारे में हुकूमत को अर्जदाश्त से दे सकते हैं। अर्ज गुजार का कहना था कि अब तक कई लोगों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है, लेकिन महात्मा गांधी को अभी तक ये एजाज़ नहीं दिया गया। बाबा कौम को भी ये एजाज़ मिलना चाहिए। इस बारे में जस्टिस बोबड़े ने कहा कि देखिए, कोर्ट इस मामले पर समाअत नहीं कर सकती। अगर आप चाहें तो मरकज़ी हुकूमत को इस बारे में अर्जदाश्त सौंप सकते हैं। हमारी नज़र में महात्मा गांधी भारत रत्न से बाला हैं। उन्नीस के सिलसिलेवार मुंबई बम धमाकों के मुजरिम जलीस अंसारी लापता हैं। राजस्थान के अजमेर जेल में मुंबई बम धमाकों के केस में 68 साल जलीस अंसारी उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे थे। वो हाल ही में 21 दिन के पैरोल पर बाहर आए थे और वो पैरोल के दौरान हर रोज़ सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे के दरमियान ईगर प्याड़ा पुलिस स्टेशन में हाजिरी दे रहे थे। ताहम जलीस अंसारी जुमेरात को पुलिस स्टेशन में हाजिरी के लिए घर से रवाना हुए और वापस नहीं आए। उनके फर्जंद जैद अंसारी ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि इनके वालिद जलीस अंसारी लापता हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज करके जलीस अंसारी की तलाश शुरू कर दी है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में बर्फबारी तोदों के जद में आए 6 साला बच्ची ने जुमेरात को एक अस्पताल में दम तोड़ दिया और उसके बाद यहां मरने वालों की तादाद 152 हो गई है। सरकारी ज़राए ने इत्तला दी है। मिलिट्री अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर अदनान मेराज ने बताया कि तारिक शेख की बेटी सफ़िया को बर्फानी तोदों में फंसे और वहां से बाहर निकालने के बाद शेख खलीफा बिन जायद अल नहान हॉस्पिटल लाया गया, जिसके बाद उसे मिलिट्री अस्पताल लाया गया, लेकिन दिमागी चोट की वजह से इसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर मेराज ने बच्ची की मां का हवाला देते हुए कहा कि इनके गांव सीरी में बर्फानी तोदे गिरने से बच्ची 20 से ज़्यादा घंटे तक बर्फ़ में फंसी रही थी। डॉक्टर मेराज ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुध को अस्पताल का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने खुसूसी तौर पर सफ़िया की हालत पर तशवीश का इजहार किया था। सफ़िया के कुंबे के सबसे बुजुर्ग मेंबर शेख खैरुल्लाह ने बताया कि गुज़िश्ता पीर को इनके गांव सीरी के 2 घर ज़बरदस्त बर्फबारी की जद में आ गए थे और इसमें 2 कुंबों के 18 अफराद की मौत हो गई। सफ़िया भी इसी हादसे की शिकार हुई थी। मरने वालों में 5 ख़वातीन, 1 मर्द और 12 छोटे बच्चे और बच्चियां शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद ने केरला सयाहत के इस इश्तिहार पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया, जिसमें गाय के गोश्त और बीफ से बने खानों का ट्वीट के जरिए खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया है। वीएचपी ने इस पर सख्त एतराज़ जाहिर करते हुए कहा कि केरला हुकूमत का यह बीफ ट्वीट गो पूजा करने वालों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला है। वीएचपी के कौमी तर्जमान विनोद बंसल ने ट्वीट किया, क्या ये ट्वीट शंकराचार्य की पाक ज़मीन से किया गया है? ये ट्वीट सयाहत को फ़रोग़ देने वाला है या फिर गाय के गोश्त के खाने के सिलसिले में उसे बनाया गया है? क्या ये गाय की भक्ति करने वाले करोड़ों लोगों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाता? मिस्टर बंसल ने कहा, केरला को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि उन्हें ऐसी किसी चीज़ को फ़रोग़ नहीं दिया जाना चाहिए ताकि पूजा करने वाले लाखों सयाहों के जज्बात को ठेस पहुँचे। उन्होंने कहा कि इससे गौ पूजा करने वालों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचेगी, क्योंकि बाएं बाजू के लोग बार बार हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुँचा रही हैं। वीएचपी ने अपने ट्वीट में केरला के गवर्नर, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर आला और रियासती सयाहत के वज़ीर को भी टैग किया और इनसे मामले में मदाखलत करने की अपील की।
वाज़ेह है कि केरल सयाहत ने रियासत में सयाहत को फ़रोग़ देने वाले एक इश्तिहार में गाय के गोश्त से बने खानों का जिक्र करते हुए कहा कि गाय के गोश्त के टुकड़े मसालों से भुने और नारियल के टुकड़े और करी पत्तों के साथ मसालों की ज़मीन में बीफ अलाराथियोपिया सबसे क्लासिक पकवान की एक शक्ल है। केरला सयाहत का यह ट्वीट इस वक्त आया जब मुल्क में मकर संक्रांति और पोंगल का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क की हर तहसील में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने और प्राइमरी स्कूल के निसाब में हिंदुस्तानी आइन को शामिल करने की कोशिश वाली अर्जी पर वजारत ख़जाना और इंसानी वसाइल की तरक्की की वजारत को 3 माह के दौरान फैसला करने की हिदायत दी। जस्टिस एन वी रमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुब्रमण्यम की बेंच ने यह हिदायत बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय की दलील सुनने के बाद दी है। अर्जी गुजार ने अदालत से कहा कि हर तहसील में एक केंद्रीय विद्यालय कायम करने और हिंदुस्तानी आइन को प्राइमरी स्कूल के निसाब में शामिल करने से ज़बान और इलाकाइयत का तनाज़ा ख़त्म होगा, कौमी इत्तेहाद और सालमियत मजबूत होगी, भाईचारा बढ़ेगा और गरीब तालिब इल्म को भी एकसा मौक़े मिलेंगे। मिस्टर उपाध्याय ने कहा कि अच्छे स्कूल दस्तयाब न होने के सबब तहसील हेडक्वार्टर पर काम करने वाले तहसीलदार, अदालती अफसर, डॉक्टर्स, पुलिस इंस्पेक्टर अपने ख़ानदान को ज़िला हेडक्वार्टर पर रखते हैं। इससे आने जाने में वक्त बर्बाद होता है और वो मुनासिब तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे पाते हैं। उत्तर प्रदेश में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस के रवैये से मुतालिक एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासती पुलिस मुकम्मल तौर पर फ़िरका परस्त हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफराद की पुलिस पाकिस्तानी और शहरी नक्सल कहकर मार रही है। ख़वातीन की तंजीम ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन के ज़रिए पेश की गई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि 19 दिसंबर 2019 को होने वाले एहतजाज के बाद पुलिस ने मुस्लिम तबके और सिविल सोसाइटी को निशाना बनाया। एडवा ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 19 दिसंबर को गिरफ्तार होने वालों में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग भी शामिल थे, लेकिन थाना हजरतगंज पुलिस ने रहनुमाओं की कॉल आने के बाद उनके खिलाफ ना कोई मुकदमा लिखा और ना ही उन्हें जेल भेजा गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के इंतखाब लेने वाले बयान के बाद पुलिस ने मुस्लिम इलाकों में छापेमारी की। पुलिस ने राजधानी लखनऊ के हुसैनाबाद, खदरा और मौलवीगंज इलाकों में नौजवानों को गिरफ्तार करके उनके घरों में तोड़ फोड़ की। एडवा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस टोपी और दाढ़ी देखकर ही मुसलमानों को निशाना बना रही है। पुलिस में अक़लियती बरादरी के खिलाफ इस कदर नफरत भरी है कि पुलिस मुसलमानों की दाढ़ियाँ तक नोच रही थी। खदरा इलाके में एक शख्स के हाथ पर पुलिस ने थूका और फिर उसे चाटने को कहा। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के थाना को हुंडरा पुलिस ने जुमा को कांधरपुर वाक़े ग्रामीण बैंक के पीछे खेत से एक नौजवान की लाश बरामद की, जिसका गला काटकर कत्ल किया गया है। SHO प्रवीण कुमार कशवाहा ने बताया कि आज सुबह मुकामी लोगों की तलब पर कांधरपुर ग्रामीण बैंक के पीछे खेत से एक नौजवान की लाश बरामद हुई है, जिसका गला काटकर कत्ल किया गया है। लाश की शिनाख्त सुरेश सरोज 22 साल साकिन शाहपुर के तौर पर की गई। कत्ल का सबब मालूम नहीं हो सका। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला अस्पताल भेजा गया है। वक़्त की तहक़ीक़ात की जा रही है। जंगलात में लगी शदीद आग से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुई शदीद बारिश से जुमा को काफ़ी राहत मिली है और महकमे मौसमियात ने यहाँ अभी और भी बारिश होने की उम्मीद ज़ाहिर की है। महकमे साइंस ब्यूरो के तर्जुमान अबरार शबरीन ने बताया, बारिश से अभी थोड़ी राहत मिली है और न्यू साउथ वेल्स और जनूबी मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया के पास इलाकों में मानसूनी सरगर्मियों के फ़ाल होने का इम्कान है। न्यू साउथ वेल्स देही फायर ब्रिगेड सर्विस महकमे ने बताया कि जंगलात में लगी शदीद आग पर काबू पाने के लिए कोशिश जारी है। उन्होंने कहा, पिछले 24 घंटों के दौरान आग से मुतासिर हर इलाके में बारिश हुई है, जो बेहद अच्छी खबर है। हम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बारिश होती रहे। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलिया की जंगलात में लगी आग मुल्क की तारीख की सबसे भयानक आग मानी जा रही है। इससे अब तक करोड़ों चरिंद परिंद की मौत हो चुकी है और 26 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। आग ने इतनी शदीद शक्ल इख्तियार कर ली है कि उसकी जद में आकर सैकड़ों घर भी जलकर खाक हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि इस बरसात से आग पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकेगा और बारिश होने मौसम और माहौल में भी काफ़ी बेहतरी आएगी। पिछले साल चीनी इक्तिसादी शरह नमू 6.1% ही रही, जो गुज़िश्ता 29 बरसों की कम तरीन शरह है।
माहरीन के मुताबिक ये अमेरिका के साथ तिजारती जंग का शाखसाना है। वाज़ेह है कि चीन इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशियत है और इक़्तिसादी तरक्की की शरह बेहतर करने के लिए उसने पिछले 2 वर्षों में कई इक़दाम भी किए थे। बावजूद है कि गुज़िश्ता साल चीन की इक़्तिसादी शरह नमू 6.1% रही, जो 1990 से अब तक की सबसे कम शरह है। शुमारियात के चीनी कौमी इदारों की जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस चीन ने तरक्की की शरह में कमी का अंदाज़ा लगाया कर ही इसके तखमीने को 6.0 और 6.5% के दरमियान ही रखा था और एक सरकारी बयान में कहा भी था कि मईशत को दबाव और अदम इस्तेकाम जैसे खतरात का सामना है। इस रुख पर माहरीन का कहना है कि चीन में एक तरफ तो मुल्क के सारिफीन की जानिब से अशिया की मांग में कमी आई है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ तिजारती कशीदगी ने चीन की माशी तरक्की की रफ्तार को मनफी तौर पर मुतासिर किया है। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीनी अशिया पर इजाफी टैक्स आयद कर देने से चीनी बरामदात पर मनफी असर पड़ा है। बावजूद है कि बाज़ इक़्तिसादी माहरीन का कहना है कि अमेरिका और चीन के माबैन तिजारती जंग से चीनी मईशत पर जिस कदर बड़े पैमाने पर असर पड़ने का अंदेशा था उतना असर नहीं पड़ा और अगर दुनिया की दूसरी बड़ी मईशियतों से मुवाजना किया जाए तो उसके मुकाबले में चीन अब भी काफ़ी आगे है। अमरीकी फ़ौज के एक ऐलान के मुताबिक 8 जनवरी को इराक में ऐनुल असद के फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले में ज़ख्मी होने वाले 11 अमरीकी फ़ौजियों का इलाज मुकम्मल हो गया है। वाज़ेह है कि अमरीकी फ़ौज ने इब्तिदा में कहा था कि इसका कोई फ़ौजी ज़ख्मी नहीं हुआ है। अमरीकी मरकज़ी कमान के तर्जमान कैप्टन बेल और बीन की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि ईरान हमले में कोई अमरीकी फ़ौजी हलाक नहीं हुआ, ताहम धमाके के सबब मुतादिद फ़ौजियों के दिमाग ज़ोरदार धमक से मुतासिर हुए। इनकी हालत का अभी तक अंदाज़ा नहीं लिया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के मकसद से मुतासरा फ़ौजियों में से 3 को कुवैत में अरीफ जान कैंप में और 8 को जर्मनी में लैंड शिटल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि तमाम तर मतलूबा मुआयनों और टेस्ट के बाद ये फ़ौजी कुवैत और जर्मनी से वापस आकर अपनी खिदमत का दोबारा आगाज़ कर देंगे। इराक़ के सूबे अंबार में ऐनुल असद के बड़े फ़ौजी अड्डे में 1500 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। दूसरी जानिब इराक़ की मुसल्ह अफवाज के कमांडर इन चीफ के तर्जुमान मेजर जनरल अब्दुल कलीम खल्फ ने इराक़ी खबर रसाई एजेंसी को बताया कि फ़ौज के सरबराह ने अमरीकी फ़ौज की कार्रवाइयों के दोबारा आगाज़ की मंजूरी नहीं दी है। ये कार्रवाइयाँ 10 रोज़ से मुअत्तल हैं। बिहार के दारुल हुकूमत पटना वाक़े सब्ज़ी बाग में धरना व इज्तिमाई जुमेरात को 5वें दिन भी बदस्तूर जारी रहा और पूरे दिन लोग शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आए। तमाम मुजाहिरीन का बस यही कहना है कि हम अपने मुतालिबात की हिमायत में जमे रहेंगे जब तक कि हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती है। हालांकि पुलिस इन पर मुजाहरा ख़त्म करने का कई तरह से दबाव भी बनाया, लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस दरमियान CAA के खिलाफ रियासत के दीगर मकामात पर भी धरना व मुजाहरे शुरू हो गए हैं। फुलवारी शरीफ, सीवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत रियासत के दीगर मकामात पर भी लोग CAA, NRC और NPR के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। धरने में शामिल एक 80 साल खातून ने सहाफ़ियों से कहा कि हम कागज़ कहाँ से लाएं, हम लोग देहात में रहते हैं और कभी आग तो कभी सैलाब, इसी में हमारी ज़िंदगी कटती रहती है। इसके बाद ये सरकार हमसे कागज़ मांग रही है तो हम कागज़ कहाँ से लाएंगे। हुकूमत ने हम लोगों का जीना महाल कर दिया है। हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि हम बुज़ुर्ग माएँ बहनें हैं, रोड पर बैठे हुए हैं और हुकूमत सुनने का नाम नहीं ले रही है। इससे ज़्यादा बेशर्मी की कोई भी मिसाल हो ही नहीं सकती, उस बुढ़िया औरत ने कहा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहरियत तरमीमी कानून से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत को भेजा नोटिस। पंजाब असेंबली में भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर। TRS कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि उनकी पार्टी शहरियत तरमीमी कानून को नामंजूर करती है। बंदली इंतखाबात में कामयाबी पर निजामात का नाम तब्दील करने बीजेपी का वादा। निर्भया मामले में सदर ने कसूरवार मुकेश की रहम की अर्जी खारिज की। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।